पता है, एक बात जो है साईं बाबा के बारे में, शायद किसी ने ये नोटिस की हो या ना की हो, मेरे ऑब्जर्वेशन में आई तो मैंने सोचा मैं आपको बाबा से जुड़ी हुई बाबा के बारे में ये बात बताऊं। आप जितनी भी कहानियां पढ़ेंगे साईं बाबा के बारे में, साईं बाबा के भक्तों के बारे में या उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे बड़ी कॉमन बात ये है, और ये बाबा के बारे में भी बहुत हद तक कुछ चीज़ें दर्शाती है, वो ये है कि जिस भी भक्त की कहानी होती है या जिस भी भक्त से जुड़ी हुई वो स्टोरी होती है, उस कहानी में वो जो भक्त है उसको बाबा बहुत स्पेशल फील कराते हैं। अब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि कोई भी भक्त बाबा की नज़रों में ना कम श्रद्धा वाला है या कोई भक्त कोई ज़्यादा श्रद्धा वाला है, सभी भक्त बाबा की नज़र में बराबर हैं। और इसका प्रमाण ये है कि जिस भक्त के लिए बाबा, जो स्टोरीज आप सुनते हैं या जो कहानियां बाबा के साथ हुई हैं, उस स्टोरी में वो भक्त बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा के लिए। एग्जाम्पल बताऊं तो एक तरफ जब रेगे साहब ने एक तोहफा लेके आए थे बाबा के लिए और वो चाह रहे थे कि बाबा इसे अपने पास रख लें, तो उन्होंने वो तोहफा, वो कपड़ा, वो मलमल का कपड़ा बाबा की गादी के नीचे छुपा दिया। और जब बाबा ने वो गादी के नीचे कपड़ा देखा तो रेगे की तरफ देखते हुए बाबा बोलते हैं कि ये जो भी लाया है, भले जो भी लाया हो, लेकिन ये जो कपड़ा है ये मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है और इसे मैं अपने पास रखूँगा। मतलब रेगे को उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट फील हुआ होगा कि वो बाबा के सबसे क्लोज हैं। और यही सबसे बड़ी बात है बाबा की कि हर भक्त को एक स्पेशल फीलिंग बाबा देते थे, चाहे वो लक्ष्मीबाई खापर्डे हों, जब वो अपनी खाने की थाली लेकर आई हो और बाबा भोजन कर रहे बैठे हुए थे, तो बाबा एकदम उठ के आए और मिसेस खापर्डे के हाथ से थाली ली और खाना शुरू कर दिया। उस वक्त मिसेस खापर्डे को क्या फील हुआ होगा? वो ये फील हुआ होगा कि वो कितनी क्लोज हैं कि बाबा उनके हाथ से थाली लेके खा रहे हैं, तमाम जो थालियां रखी थी उनको छोड़कर। मतलब बाबा की ये क्वालिटी थी कि बाबा किसी भी भक्त को ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि मैं ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ बाबा के और बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते, और वो दूसरे भक्तों पर, दूसरे शिष्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि हर स्टोरी में, भले ही आप श्यामा को ले लो, तो श्यामा से बाबा कहते थे कि उनका और बाबा का 72 जन्मों का साथ है। तो उस वक्त श्यामा को भी ये फील होता था कि मैं बाबा के कितने क्लोज हूँ। वहीं तात्या से एक समय पर बाबा कहते थे कि मैं रात में सो तो रहा हूँ चावड़ी में, पर बीच बीच में आकर मुझे देख जाना कि कहीं मैं ठीक सही सलामत हूँ या नहीं हूँ। ये साईं सचरित में भी दिया हुआ है। तो तात्या साहब को कितना स्पेशल फील होता होगा। मतलब किसी भी भक्त को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो भक्त बाबा के ज़्यादा क्लोज है और मैं इतना कम क्लोज हूँ, क्योंकि बाबा हर भक्त को एक स्पेशल फीलिंग देते थे, चाहे वो किसी भी लीला के माध्यम से हो। वहीं अगर आप देखो तो बूटी साहब, जिन्होंने इतना भव्य घर बनवाया, उसमें आज बाबा का समाधि स्थान है, तो वो उनके लिए कितनी बड़ी स्पेशल बात होगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम राधा कृष्ण माई को देखें, तो राधा कृष्ण माई एक तरह से मेन बाबा की सेवक हुआ करती थी, जो द्वारका माई की सफाई करती थी और जो भी रामनवमी से लेके जो भी कार्यक्रम होते थे उनकी देख रेख में और सब चीज़ें समय पर हो रही है वही निर्धारित करती थी। तो उनके लिए वो कितनी स्पेशल बात है। हम ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिसमें हर एक भक्त को अगर आप पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तो उसकी कहानी में ऐसा ही महसूस होगा कि ये भक्त बाबा के सबसे क्लोज था। और ऐसे हर भक्त के साथ है। आप किसी भी भक्त के बारे में पढ़ेंगे तो बाबा ने हर मोमेंट पर सबको ये फील कराया है कि वो सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा क्लोज है तो कोई कम क्लोज है। मतलब हर एक भक्त अपनी कहानी में बाबा के लिए सबसे स्पेशल है। एक बार नाना साहब चांदोरकर जब कहीं जा रहे होते हैं बैलगाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर, और उनके साथ हादसा होने वाला होता है, तो बाबा शिरडी में ही बैठे बैठे बोलते हैं कि क्या मैं उसे मरने दूंगा जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो मतलब कितनी स्पेशल बात है हर एक भक्त के लिए कि बाबा के लिए हर एक व्यक्ति पर बराबर तौर से नज़र थी। कौन सा भक्त किस मुसीबत को फेस कर रहा है उनके नज़र में सब है। तो उम्मीद है आपको ये ऑब्जर्वेशन, ये एक पूरा मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, अच्छा लगा होगा समझकर। और किसी भी भक्त के बारे में पढ़ेंगे तो उस कहानी में वो भक्त ही स्पेशल फील होगा आपको। इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानी जानना चाहते हैं, तो आप इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ढेर सारी साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री
असली कहानी इस चैनल पर अवेलेबल है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।